नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद हम सभी टीचर्स को और जो लर्नर्स है उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी कितना उपयोग है, कितना यूजफुल है, ये देखने के लिए आज हम ये लेसन ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेक्चर में जो है सबसे पहले हम एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ये दोनों जो है एक ब्रांच यहाँ पर शुरुआत हुई। जैसे ही साइकोलॉजी की शुरुआत होती ही बहुत सारे साइकोलॉजी के ब्रांचेस यहाँ पर निर्माण हुए और जैसे निर्माण हुए उसमें जैसे कि बिजनेस साइकोलॉजी है, एनिमल साइकोलॉजी है और जनरल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, ऐसे कंपनी साइकोलॉजी है, लेबर साइकोलॉजी है। उसी तरह एक साइकोलॉजी की जो ब्रांच है, बहुत सारी, जैसे ही कोई सब्जेक्ट लगा दो उसके आगे साइकोलॉजी अगर लगा देते हैं तो वो साइकोलॉजी की ब्रांच हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी एक शिक्षा मनोविज्ञान करके एक ब्रांच यहाँ पर निर्माण हुई है। और ये जो नई ब्रांच है, तो इस ब्रांच में जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले तो जैसे ही हम देखेंगे इसमें एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, एजुकेशन का मतलब यहाँ पर एजुकेशन का जो एक लैटिन शब्द आया है, लैटिन वर्ड है, वो है एडुकेयर। सबसे पहले एडुकेयर का मतलब होता है कि कोई प्रकार की तालीम देना या फिर पढ़ाना, इस तरीके से होता है। और उसके बाद जो दूसरा शब्द है एडुशियर। एडुशियर का मतलब है कि कोई आपके अंदर कोई खासियत है या फिर कोई अंदर की टैलेंट है, स्किल है, कला है, वो बाहर निकालना, तो इसका मतलब है एडुशियर। उसके बाद उस शब्द से जो है उसके बाद आया है एडुको। एडुको का मतलब है ई प्लस डुको। मतलब ई प्लस डुको जो है, इसका मतलब है, ई का मतलब होता है कि कोई प्रकार की एंटर, मतलब अंदर की कोई बात है, और डुको जो है इसका मतलब है उसको बढ़ावा देना। मतलब कोई प्रकार का अंदर से कोई टैलेंट है उसको बढ़ावा देकर बाहर निकालना, इसका मतलब होता है एडुको। और उसके बाद में जो लैटिन वर्ड आया वो आया एडुकेटम। एडुकेटम का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि एडुकेटम का जो एक्चुअल मीनिंग ऐसा है कि यहाँ पर कि किसी बात को जो है हमारे अंदर अगर कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, तो उसको टू ड्रा आउट, मतलब हमारे अंदर की स्किल को बाहर निकालना, हमारे अंदर का नॉलेज बाहर निकालना है। और कोई बात है वो बाहर निकालना जो है, या बाहर निकाल कर सभी को जो है वहां पर हम टीचिंग करते हैं और लर्नर लर्न करते हैं, तो उनके लिए नॉलेज दे रहे हैं या फिर कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई स्किल पढ़ा रहे हैं, उन पे डेवलप कर रहे हैं, ये सभी बातें एडुकेटम में आ जाती है दोस्तों। तो इसका मतलब है, एडुकेटम का मतलब है एजुकेशन। और अभी हम एजुकेशन इस नाम से जानते हैं। एजुकेशन का मतलब है शिक्षा देना, मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, शिक्षा देना, इस प्रकार का नॉलेज देना, ये एजुकेशन से एजुकेशन ये शब्द आ गया। यहां तक तो ठीक है, हमने एजुकेशन क्या है इसको जान लिए, मगर उसके बाद साइकोलॉजी है। जो साइकोलॉजी की शुरुआत हमारी ह्यूमन बीइंग की जो ही जैसे निर्मित हुई, निर्मित होते ही हमारे यहाँ पर साइकोलॉजी की मतलब शुरुआत हो गई। मगर साइकोलॉजी जानते थे कोई नहीं, उसको एक प्रकार का जो है ऐसा एक शास्त्र कोई मानता था नहीं। उसके पहले जो है वो एक आदर्शवादी शास्त्र था, या आदर्शवादी नॉर्मेटिव साइंस था। एक्चुअली ये पॉजिटिव साइंस जो है यहाँ पर नहीं था। पॉजिटिव साइंस क्यों नहीं था? क्योंकि उस वक्त जो है पॉजिटिव साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सभी साइंस में आते थे, मगर साइकोलॉजी नहीं आता था। क्योंकि उसके द्वारा जो कोई भी बातें हैं बाहर निकल रही है, वो बातें प्रूव करने के लिए कोई साइंटिफिकली अगर सिस्टमैटिकली उसका रिजल्ट एक बार एक स्थिति में सही तरीके से बाहर आ जाता है, तो उसी तरीके से बार बार अगर आ सकता है वही रिजल्ट, वही स्थिति में, वही कंडीशन में, तो वो साइंस होता है। इसका मतलब है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड द साइंस। तो सिस्टमैटिक स्टडी उस वक्त नहीं थी, तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कुछ दिन के बाद हुआ। क्योंकि सबसे पहले जो कोई फिलोसोफर थे, थिंकर्स थे, उन्होंने जो है वो जो विचारवंत थे, उसमें वहां पर साइकी प्लस लॉगस इस नाम से जाना गया साइकोलॉजी को।
बहुत ही प्राचीन काल में जो ध्यान धारणा विपश्यना ध्यान ऐसे करते थे लोग, जिसके लिए आजमाने के लिए पहले साइकोलॉजी का, साइकी का मतलब एक ग्रीक वर्ड है साइकी प्लस लॉगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब है शास्त्र या फिर उसकी चर्चा या विज्ञान। तो फिर साइकी प्लस लॉगस ये जो है साइकोलॉजी का एक वर्ड हुआ और वो साइकोलॉजी का वर्ड हुआ तो इसकी जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन ऐसी बनाई गई कि साइकी का मतलब होता है आत्मा। जब आत्मा का अस्तित्व कहाँ पर है, आत्मा को आजमाने के लिए जो अध्यात्म है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया, साधु सन्यासी महात्मा लोगों ने, जिन्होंने जब भी आत्मा को आजमाया और कोशिश की कि आत्मा कहाँ पर है, तो आत्मा हमारे शरीर में कहीं पे भी स्थित है ऐसा सोचकर उसको कोशिश की गई कि ये कहाँ से, मतलब हम ढूंढ कर उसको देखना चाहते थे, लोग प्रूव करना चाहते थे, मगर प्रूव करने के लिए कोई भी हमारे पास ऐसी बात नहीं थी या कोई ऐसा हमारे पास विकल्प नहीं था कि जो हमें आत्मा को प्रूव कर सके। फिर बहुत सारे लोगों ने हमारा गृह त्याग किया, आश्रमस्थ हो गए, कुछ लोगों ने संन्यास ले लिया, कुछ लोगों ने पहाड़ों पर जाके वहां पर जटा धारण कर लिए, गंगा में जाके, कुछ गुफाओं में जाके वहां पर हजारों साल या सालों साल वहां पर ध्यान करते रहे। उसके बावजूद भी हमें आत्मा का कोई प्रकार का, मतलब उसके बारे में जो तथ्य पता करना मुश्किल हो, और उसके बावजूद ये एक एक्सपीरियंस या अनुभव या रियलाइज करने की बात है, ऐसा सभी ने बताया। उसके बाद ये सभी ने बताने के बाद में पता चला कि इसका पहली डेफिनेशन ऐसी बनाई गई थी, दिस साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा, इस साइकी का मतलब, तो सोल से शुरुआत में जानी गई, मगर आत्मा है कहाँ हमारे शरीर में, वहां पर और फिर उसके ऊपर जिक्र हो गया, बहुत सारे विचार बने। जिक्र होने के बाद में पता चला कि सोल भी जो है, आत्मा भी जो है, किसी ने बताया कि ये ज्योति स्वरूप है, ये बिंदु स्वरूप है, ये निराकार है, ये कहीं पे पकड़ा नहीं जाता, इसको जलाया नहीं जाता और इसको किसी प्रकार के भिगाया नहीं जाता, तो इसका अस्तित्व हमें मिलता नहीं है। ये महसूस करने की बात है, रियलाइज करने की बात है। इस वजह से साइकोलॉजी इन द साइंस ऑफ सोल सभी ने मान्य नहीं किया। उसके बाद धीरे से बाद में कुछ लोग जो है उन्होंने देखा, और वहां पर मैकडूगल नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड, क्योंकि माइंड का कुछ अस्तित्व होगा ऐसा उन्होंने सोचकर इस तरीके से आ गया। और आगे आने के बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ पर माइंड जो है ये क्या बात है, एक कैसा तत्व है और क्या बात है, और जिस वजह से उन्होंने सोचा, वहां पर देखा तो माइंड को सिद्ध करते वक्त हमारा जो स्कल है या फिर हमारा ये सर है, यहाँ पर से अगर माइंड, अगर हम सर्जरी करके बाहर निकालते हैं तो वहां पर यही पता चलता है कि माइंड ये मांस का टुकड़ा है। बट फिर वहां पर जब मांस का टुकड़ा है, जब भी बता देते हैं तो बताते वक्त ये पता चलता है कि व्हाट इज द माइंड। जब व्हाट इज द माइंड ये क्वेश्चन आता है, तो जैसे ये क्वेश्चन अराइज होता है, नो मैटर, मतलब ये माइंड कोई ऐसी वस्तु नहीं, चीज नहीं, जैसे कि हमारे पास चॉक है, डस्टर है, या कोई ऐसी चीज है, मेटल्स है, मगर ऐसी कोई मैटर नहीं है। तो इसी वजह से फिर वहां पर बताया गया कि ये तो हमारे जो स्कल में से या फिर हमारे जो सर में से जो सर्जरी करने के बाद में बाहर निकलने वाला ये मांस का टुकड़ा है और ये मैटर है। फिर वहां पर बताया गया कि व्हाट इज द माइंड, नो मैटर, और जब बताया गया व्हाट इज द मैटर, नेवर माइंड, मतलब मैटर जो चीज है उसमें कोई प्रकार का माइंड नहीं रहता, और जो माइंड है उसमें कोई प्रकार की वो कोई चीज नहीं है। तो इसका मतलब है क्या? फिर माइंड का मतलब उन्होंने बताया कि वहां पर ऐसा एक पता चला कि एक विचार प्रक्रिया है, ये सिर्फ सोच है हमारी, मतलब यहाँ पर हमारे ब्रेन में कोई सोच चलती है या विचार प्रक्रिया चलती है, उसी को हम माइंड कहते हैं। अब वहां पर उसके बाद ये जो भी यहाँ पर भी हमें इस सोच का, इस थॉट्स का, इस विचार का कोई पता नहीं चलता, और इस वजह से यहाँ पर भी इस डेफिनेशन को भी यहाँ पर साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड सबने एक्सेप्ट नहीं किया, साइकोलॉजिस्ट ने, और उसके आगे जाके खोज करने की कोशिश की। फिर वहां पर जे बी कुंत नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया द साइकोलॉजी द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने बताया, एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई व्यक्ति जो कोई कार्य कर रहा तो वो उनके चेतन अवस्था से जो है
उनके बाहरी मन से जो है वहां पर कुछ बातें होती है, उसे समझ में आता है, वो जान जाता है। इसीलिए इसको जानियो या फिर चेतन या उसको कॉन्शियस, ऐसी बात बताने के बाद में कॉन्शियस का साइंस है। और हम जो भी जानते हैं यहाँ पर, जो भी महसूस होता है हमें, ये सभी बातों को हम साइकोलॉजी कहेंगे। और उन्होंने डेफिनेशन बना दी, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मगर उसके बाद कॉन्शियस यहाँ तक तो हद रही, मगर उसके बाद यहाँ पर जिनको हम साइकोलॉजी के जनक कहते हैं वो सिगमंड फ्राइड ने बहुत बड़ा एक ग्रंथ लिख दिया। उन्होंने पढ़ाई की और वहां पर ग्रंथ लिखा तो उन्होंने बताया, वहां पर बताया कि ड्रीम एनालिसिस ऐसा ग्रंथ कि आप जो भी स्वप्न देखते हो उस स्वप्न का अगर विश्लेषण करते हैं तो आपका बिहेवियर का पता चलता है। तो इसी वजह से उन्होंने ड्रीम एनालिसिस ग्रंथ एक्सप्लेन किया और उसमें मनोविश्लेषण, इसका मतलब साइको एनालिसिस किया। और साइको एनालिसिस करते हुए तो उन्होंने बताया सिर्फ हम हमारे जो चेतन अवस्था है उससे सीमित नहीं है, उससे आगे भी, उसके आगे भी कुछ है। तो उन्होंने बता दिया साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल एज अनकॉन्शियसनेस आल्सो। उन्होंने बताया कि अवचेतन मन का भी शास्त्र है, ये चेतन अवस्था का ही नहीं तो अवचेतन का भी है, अनकॉन्शियस का भी है, हमारे अंतर्मन का है। अंतर्मन में बहुत सारे विचार चलते हैं और उन्होंने इसका एक इमेजिनरी एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। उसमें बताया उसकी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उन्होंने बताया कि कॉन्शियस लेवल 10% है और अनकॉन्शियस लेवल जो है वो पार्ट है वो 90% है। वो 90% में ही हमारा सभी सोच है, मेमोरी है, किसी प्रकार की प्रतिमाएं है, कोई संकेत है या कोई प्रकार का कोई भी स्टोरी है, वो अंतर्मन में छुपी हुई होती है। और वो छुपी हुई होने के वजह से कोई संकल्पना है या कोई कंसेप्ट है, वो वहां पर बन के वहां पर मेमोराइज करके रख देते हैं और जब भी हमें चाहिए वो रिकॉल होता है। इसका मतलब अनकॉन्शियसनेस में है सभी बातें छुपी हुई है। उसी प्रकार उन्होंने बता दिया कि दी साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एज वेल एज अनकॉन्शियसनेस। मगर यहां तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है या कॉन्शियस में क्या चल रहा है हमें पता नहीं चलता है। यह पता चलने के लिए और दूसरी बात है कि जब भी कोई प्रकार के आपके बॉडी लैंग्वेज है, आपके एक्सप्रेशंस है, आई कांटेक्ट है, अगर हमारे शरीर का हिलना और चलना जो है ये सभी बातें आती है, वो हमें कैसे पता चलती है। तो उन्होंने बताया इसके आगे का जो यहाँ पर जेबी वैटसन ने बताया कि साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया बिहेवियर साइकोलॉजी के लिए उन्होंने बताया कि कोई प्रकार का स्टिमुलाइज होता है या उद्दीपन होता है, उसके बाद जो स्टिमुलाइज होने के बाद उसकी प्रतिक्रिया करके हमारे शरीर से या मन से या बॉडी से एक कोई प्रकार के बिहेवियर हम या फिर हमारे वर्तन करते हैं, उसी को साइकोलॉजी कहा जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसी नई डेफिनेशन बनाई, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। और वो बिहेवियर बनाने के बाद यहां तक सीमित रहा कि हमारा मनोविज्ञान एक वर्तन का शास्त्र है, बिहेवियर का शास्त्र है। दोस्तों यहां तक अब ये साइकोलॉजी डिफाइन हो गई, एजुकेशन भी डिफाइन हो गया। फिर दोनों का जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई किया जाता है, दोनों का एक साथ पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को एजुकेशनल साइकोलॉजी ऐसा बताया गया। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, स्किनर ने 1958 में बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी व्हिच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। हमारे अध्ययन और अध्यापन का जो शास्त्र है, विज्ञान है, मनोविज्ञान है, तो उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। और क्योंकि वहां पर टीचिंग और लर्निंग किस तरीके से होती है, किस स्टेज में होती है, किस मतलब उसकी कौन सी मेथड है, ये सभी बातें और सभी साइंटिफिकल लेवल से स्टडी की जाती है, उसी को उन्होंने ऐसा डिफाइन स्किनर ने किया। मगर क्रो जो है उन्होंने 1973 में जो है उन्होंने बताया एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। तो इसमें उन्होंने बताया साइकोलॉजी ऐसी बात है, उसे इस तरीके से वर्णन किया जाता है, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे अध्ययन के अनुभव क्या होते हैं, किस तरीके से हम अध्ययन को
अनुभव करते हैं उस अध्ययन अनुभव को उन्होंने ये किया और लर्निंग को उन्होंने बताया कि वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग है, हर एक व्यक्ति अलग तरीके का है और उनका नेचर अलग है, इसलिए अलग अलग प्रकार का उनको अलग अलग मेथड से उनको लर्निंग या टीचिंग किया जाना चाहिए। और वो भी शुरुआत कब से होती है? बर्थ से, हमारे जन्म से शुरुआत होती है, तो हमारे ओल्ड एज, वृद्धावस्था तक हम उसे पढ़ते ही रहते हैं। हर एक नया अनुभव, नया लर्निंग, नए नॉलेज हमारे अंतर मन तक जाके पहुंचते रहता है। आखिर में पील नाम के एक मनोविज्ञान थे, विचारवंत शिक्षक तज्ञ थे। उन्होंने 1956 में बताया एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। बहुत ही सिंपल तरीके की एक एजुकेशन की डेफिनेशन बनाई और उन्होंने बता दिया एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का मनोविज्ञान है और शिक्षा का ही बारे में जो पढ़ने वाला एक शास्त्र है, पढ़ाने वाला शास्त्र है, समझाने वाला शास्त्र है, उसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब की गई है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की निर्मित हुई है। तो आपके सामने अभी तक हम एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार अगले सब्जेक्ट से आने तक आप हमसे जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए दोस्तों माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नमस्ते।